अगर तुम कॉन्टिन्यूसली मेरे वीडियोस देखते हो, बाय नाउ यू वुड हैव अंडरस्टूड कि अगर ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड ऐसी किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, दे लुक एट योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड प्रोबेबली तुम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे काम कर रहे होगे। बट मेरी टीम ऑन अ मंथली बेसिस 2000 स्टूडेंट से बात करती है। मैं खुद ऑन अ मंथली बेसिस 100 स्टूडेंट से 100 स्टूडेंट से बात करता हूं जो ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज जाना चाहते हैं। एंड यू नो व्हाट, as soon as I get on that call, within 10 minutes I know whether this person will get into these universities or not. Actually, you know what, 10 मिनट दूर की बात है, मुझे 1 मिनट में समझ आ जाता है कि क्या इनमें एक्चुअल दम है या नहीं। And in this video I'm going to tell you 10 mistakes that students make. ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के पर्सपेक्टिव से है कि आपको ये नहीं करनी है एंड आपको क्या करना है। By the end of this video, you will know कि आपकी प्रोफाइल में क्या ऐड होना चाहिए आपके लिए। First biggest mistake, and इंडिया में कितने लोग इस चीज के लिए पागल है, सर्टिफिकेट्स। क्या कर लोगे सर्टिफिकेट्स का? तुम इतनी सर्टिफिकेट्स जमा क्यों करते हो? इफ यू सी ऑन एन एवरेज इंडियन स्टूडेंट, मुझे सर्टिफिकेट जैसे इतनी सारी सर्टिफिकेट्स इकट्ठा कर लेते हैं। भाई इतनी सर्टिफिकेट्स का करोगे क्या? कोई देखने वाला आपकी सर्टिफिकेट नहीं। किसी ने मुझसे आज तक कोई भी मेरी सर्टिफिकेट मांगी है नहीं। ऑक्सफोर्ड ने सर्टिफिकेट मांगी, घंटा नहीं मांगी, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगता। तुम इतनी सर्टिफिकेट जमा करके क्या कर रहे हो? पीपल डू स्टफ टू गेट सर्टिफिकेट्स। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दैट सर्टिफिकेट? तुम्हें उस सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो सर्टिफिकेट आज घर जाके सारी सर्टिफिकेट जला दो। इफ आई हैड माई सर्टिफिकेट्स विद मी, मैं अभी तुम्हारे पास वीडियो में जला देता अपनी सर्टिफिकेट्स, बट आई डोंट इवन कैरी देम बिकॉज देयर ऑफ नो यूज। योर एक्सपीरियंस इज ऑफ यूज, बट योर सर्टिफिकेट्स, आई टेल यू, जिंदगी में सर्टिफिकेट्स कहां पे इस्तेमाल आएगी। वन, अगर तुम इंडियन कॉलेज में प्लेसमेंट सेल में हो। वाई? बिकॉज इंडिया में बहुत ज्यादा चोरी मक्कारी ये हम लोग करते हैं, हम अपने प्रोफाइल में डालते हैं चोरी मक्कारी, इसलिए प्लेसमेंट सेल्स हैव स्टार्टेड डूइंग दिस। बट एज सून एज यू मूव अब्रॉड, नो वन, एवरीवन टेक्स योर वर्ड फॉर इट। अगर तुम बोलते हो तुमने कुछ किया है, दे विल अग्री टू दैट कि तुमने किया होगा। बट हम लोग इतने कमीने, हम लोग उन लोगों को भी फेक सर्टिफिकेट चिपका के आ जाते थे, जिसकी वजह से जर्मनी ने एपीएस वेरिफिकेशन ले आई है, तो वहां पे शायद से आपकी सर्टिफिकेट्स कहीं पे यूज आएंगी। बट ये बाकी सारी सर्टिफिकेट्स नहीं, आपकी बस कॉलेज की सर्टिफिकेट यूज आएगी, उसके अलावा और कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कहीं वॉलंटियरशिप किया है, नहीं चाहिए उसकी सर्टिफिकेट। कहीं आपने कोई एनजीओ में काम किया है, नहीं चाहिए उसकी, वो सारी सर्टिफिकेट्स नो यूज। सेकेंड बिगेस्ट मिस्टेक इंडियन स्टूडेंट्स डू इज, मैंने 500 जगह पे काम किया, मैंने 8000 जगह इंटर्नशिप्स की। क्या कर लोगे? तुम एक ढंग की इंटर्नशिप करो, दैट इज बेटर देन डूइंग 10 डिफरेंट इंटर्नशिप्स। एक, जस्ट डू 1 इंटर्नशिप, मैक्स 2 कर लो। 2 अच्छी इंटर्नशिप्स इज बेटर देन डूइंग 8000 इंटर्नशिप्स। 2 जगह जहां तुम्हें सीखने, एक जगह जहां तुम्हें कुछ सीखने को मिला इज मच बेटर देन डूइंग बस सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट इकट्ठा करते जा रहे हो। करोगे क्या? रद्दी वाले हो गया, इतनी सर्टिफिकेट्स इकट्ठा कर रहे हो। थर्ड, इंडियन स्टूडेंट्स डू इट, पार्टिसिपेशन ट्रॉफीज। आई वाज अ मेंबर ऑफ फीनिक्स वेलकम समथिंग ग्रुप क्लब। क्या कर लोगे? मेंबरशिप का क्या कर लोगे? I was a member of XYZ society which organized the biggest Uttram festival in South. क्या कर लोगे? कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, किस चीज की वैल्यू है? अगर तुम वहां पे एक मैनेजरियल पोजीशन पे थे, कोई भी सोसाइटी थी उसमें तुम एक मैनेजरियल पोजीशन पे थे एंड उसमें तुम एक्शनेबल काम बता पाओ, उसका वैल्यू है। अगर तुम वहां पे लीडरशिप दिखा पाए, वो बता पाओ, उसका वैल्यू है। बाकी मेंबरशिप के लिए अगर तुम ब्राउनी पॉइंट्स के लिए कर रहे हो, मत करो, कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, मजे के लिए, फन कर रहे हो, घूमने जा रहे हो, डू इट, बट इसको कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर मत एक्सपेक्ट करना। अब वैसे ही एक ऐसा प्रोग्राम जेल एजुकेशन भी ऑफर कर रहे हैं, और आल्सो द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। इट इज अ 7-day थाईलैंड इमर्शन प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे ये लोग करवाने क्या वाले? इट कंबाइंस हैंड्स ऑन लर्निंग विद स्पेशलाइजेशन इन एआई, वर्कफ्लोज एंड इनोवेशन थ्रू कल्चर्स फॉलोड बाय रेजिडेंशियल इमर्शन। अब इनकी कोलैबोरेशन किसके साथ है? एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, विच इज वन ऑफ एशियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस विद अ लेगेसी ऑफ नियरली 70 years in higher education and global academic excellence. अब ये immersion program is especially valuable for students who plan to build their careers in multinational companies. ये exposure आपको provide करेगा in an international environment, helping you develop cross-cultural collaboration skills. Ideally, completing this kind of an immersion program is a strong differentiation on your CV. It demonstrates international academic exposure, practical learning, and making your profile obviously stand out in front of interviews. And the best thing is, participants receive this opportunity through an AIT scholarship, which can be highlighted on your CV as a recognized international academic achievement. And for a free counseling session on this program, I've added the link in the description. Do check it out from the
link in the description. Fourth mistake Indian students do is wait. Wait किस चीज का? Opportunity का. Opportunity मेरे पास चल कर आएगी. अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी में रिसर्च पेपर चल रहा है तो वो रिसर्च पेपर मेरे पास चल कर आएगा. मैं क्यों ढूंढूं? मुझे नहीं ढूंढने की जरूरत है, वो मेरे पास चल कर आएगा. या अगर कोई अच्छी इंटर्नशिप है आउट देयर इन द वर्ल्ड, वो मेरे पास चल कर आएगी. मुझे अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है. मैं बहुत ज्यादा अमेजिंग इंसान हूं जो एक घटिया सी इंडियन एवरेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूं, टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हूं, बट जो है टॉप इंटर्नशिप है या फिर टॉप रिसर्च पेपर, ये मेरे पास चल कर आएगा, मेरी यूनिवर्सिटी में चल कर आएगा. इतना बेवकूफ और डिल्यूजनल मत बनो. तुम लोगों को खुद से सर्च करना होगा इन सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए. जिस दलदल में तुम लोग अभी हो उसमें तुम खुद से घुसे हो. उसमें से निकलने के लिए तुम्हें खुद से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे. तुम्हें खुद से ये अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेगी. तुम्हें खुद से कंपनीज ढूंढनी पड़ेगी जहां पे इंटर्नशिप्स अवेलेबल है. तुम्हें खुद से रिसर्च फंडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी पड़ेगी. रिसर्च पेपर्स, पब्लिकेशंस कहां पे हो रही है ये ढूंढनी पड़ेगी. खुद से अगर नहीं ढूंढोगे तुम्हारे पास कुछ चलकर नहीं आएगा. 99% ऑफ द टाइम्स तुम्हारे पास कुछ चलकर नहीं आएगा. प्रोबेबली ये वीडियो आ गया, बट I am telling you, 99% of the people watching this video will forget about this video before this video ends. तुम देखो इंडिया में कितने गधे भरे. They hear all of this, but still they will not work on it. If you are the one who can, तुम्हारे पास एक कितना clear added advantage है. You just have to work on it, and your 99% of the competition won't even try. That is how big of an advantage you have. Fifth, कोई घंटे का इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं होता इंडियन स्टूडेंट्स के पास. अब मैं तुम लोगों को अपना एग्जांपल देता हूँ. बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट एक सेकंड के लिए वॉक विद मी थ्रू माय जर्नी. लास्ट ईयर की जर्नी एक्सप्लेन करता हूँ. मेरे को एक बहुत अमेजिंग इंटरेस्टिंग प्रोग्राम दिखा चाइनीज यूनिवर्सिटी सिंघुआ के पास, एंड आई वाज लाइक मैं ये करना चाहता हूँ. इसका नाम था फाइनेंशियल लीडर्स प्रोग्राम. मैंने उसके लिए अप्लाई किया. दिस इज मी इन चाइना. आई थिंक 3 हफ्ते का प्रोग्राम था, फुली फंडेड. चाइनीज गवर्नमेंट ने मुझे पैसे दिए टू डू दिस प्रोग्राम, एंड एट द सेम टाइम लिविंग कॉस्ट भी उठाई, सारे खर्चे उठा लिए. एंड उसके बाद फिर मुझे पैसे भी दिए, खाने के भी पैसे दिए एंड रहने के भी पैसे दिए. उसके बाद एक्स्ट्रा पैसे भी दिए, एक्स्ट्रा पैसे जस्ट फॉर माई एक्सपेंसेस. उसके बाद फिर मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग डूइंग बिजनेस इन अफ्रीका का इलेक्टिव दिखा इन साउथ अफ्रीका, एंड आई अप्लाइड फॉर इट. थोड़ा सा पैसा अपने जेब से भरना पड़ा, वो मैंने वापस ऑक्सफोर्ड से मांग लिया. ऑक्सफोर्ड को बोला कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ये सारी चीजें कर रहा हूँ, मेरे को रीइंबर्स करो बिकॉज आई विल बी अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर यू, which I am right now. I am telling you. उसके बाद मेरे को एक केन्या ट्रिप दिखा. अगेन ऑक्सफोर्ड से मेरे पैसे मांगे इसके लिए बिकॉज आई वॉज ऑर्गेनाइजिंग दिस. आई वॉज इन द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी. देन मुझे एक स्विट्जरलैंड का ट्रिप दिखा. मैंने तो ऑब्वियसली ऑक्सफोर्ड की तरफ से दिस अगेन आई हैड टू पे फॉर. दिस इज द ओनली वन विच आई पेड फॉर. एंड देन फाइनली सिंगापुर में एक जीनाम कॉन्फ्रेंस दिखी जिसका पैसा जीनाम ने खुद दिया. एंड ये सब मैंने खुद से अप्लाई किया. मैं तुमको बता रहा हूं ऐसी हजारों अपॉर्चुनिटीज के लिए तुम लोग जा सकते हो. कुछ पेड होती है, कुछ फुली फंडेड होती है, बट तुम लोगों को खुद से अप्लाई करना है. सिक्स्थ बिगेस्ट प्रॉब्लम विद इंडियन स्टूडेंट्स इज दैट अगर उनने कभी गलती से कोई प्रोजेक्ट बना दिया, गलती से, पहले तो खुद से बन गया लेट्स सपोज एक सेकंड के लिए प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट विल गो विद देम, या तो उनकी चिता पे या तो उनकी कब्र पे, उनके साथ जाएगा. कभी वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, किसी भी प्रोफेसर के साथ या किसी घंटा नहीं शेयर. पहले तो वो ये मोस्टली चैट जीपीटी से. देखो हमारी यूनिवर्सिटीज हैव अंडरस्टूड कि प्रोजेक्ट्स आर वेरी यूजफुल, तो अब वो प्रोजेक्ट आपको बनाने को दे देते हैं. आप क्या करते हो, चैट जीपीटी से बना देते हो एंड आपका लगता है कि बस मैंने सबमिट कर दिया, काम खत्म. अगर अकलमंद होगे क्या करोगे, आप अच्छे से वो प्रोजेक्ट बनाओगे. उसके बाद उस प्रोजेक्ट की रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशंस चेक करोगे एंड ट्राई करोगे शेयर करने का विद अ प्रोफेसर इंटरनेशनली, एंड विल ट्राई टू गेट सम रिकॉग्निशन फॉर इट. वाओ क्रेजी, माय फोन गिव अप ऑन मी. माय फोन इज लाइक तू क्या इंडियन स्टूडेंट्स को ये बता रहा है, वो सुनने वाले हैं करने. इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अगर लग भी रही होती तो सब्सक्राइब दबा दिया होता, अगर नहीं दबाया तो क्या कर सकते हैं. ऑल्सो इफ यू प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड एंड इन सारी चीजों में स्टेप बाय स्टेप हेल्प चाहिए फ्रॉम मी और माय टीम, head over to the link in the description, fill the form, my team will get in touch with you and आपको पूरा प्रॉपर काउंसलिंग करके हेल्प करेगी कि आप कैसी यूनिवर्सिटीज में घुस सकते हो. सेवेंथ मिस्टेक, एंड दिस एक्चुअली अ बिग वन. तुम लोगों ने क्रिकेट दिखा दिया अपने प्रोफाइल पे, उसी के बाद वॉलंटियर वर्क दिखा दिया, एंड उसी के बाद तुम लोगों ने एकेडमिक एक्सीलेंस दिखा दी, एकेडमिक एक रिसर्च पेपर दिखा दिया, एंड ओवरऑल तुम लोग को लग रहा है कि इट इज अ वेल राउंडेड प्रोफाइल, सब कुछ कर लेता है. यूनिवर्सिटीज वांट स्पाइक फैक्टर. स्पाइक फैक्टर मतलब एक चीज में तुम एकदम नंबर 1 हो.
कोई भी चीज चुन लो, कंटेंट क्रिएटर हो नंबर 1 बन जाओ, कंटेंट क्रिकेटर हो नंबर 1 बन जाओ, कोई भी चीज, एक चीज चुन लो। तुम्हें 10 चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है। अगेन सिमिलर टू पॉइंट 1, तुम्हें 10 चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है, बट तुम एक चीज दिखाओ, वो उसमें नंबर 1 हो जाओ। शो मी योर स्पाइक फैक्टर विच ओनली इज अकाउंटेबल एट्रीब्यूटेबल टू यू, बाकी लोगों पे नहीं, तुम ही सिर्फ कर सकते हो। विच वन इज दैट? कोई भी एक चीज चुन लो। तुम्हें लगता है तुम रिसर्च पेपर कर सकते हो, बेस्ट रिसर्च पेपर हो, या फिर तुम्हें लगता है तुम क्रिकेट, कुछ भी, चूज वन, बी द बेस्ट एट इट। नंबर 8, ट्राइंग टू शो समथिंग दैट दे आर नॉट। देखो तुम ह्यूमन हो, तो जो ह्यूमनली पॉसिबल है वही चीजें बताना। इंडियन स्टूडेंट्स का जब मैं सीवी पढ़ता हूं, अगर किसी को अपना ये बोस्ट करना होता है मैंने कुछ भी किया, तो वो ऐसे नंबर्स रैंडमली लिखना शुरू कर देता है। आई जेनरेटेड इतना रेवेन्यू, या फिर हेल्प 50,000 लाइव्स। भाई 50,000 लाइव्स अगर तुम एक्चुअली इंपैक्ट कर रहे हो, तुम्हें पता है कितनी बड़ी बात है वो, कितना मुश्किल है। 50,000 लोग अगर तुम्हारे सामने आके फट जाएगी, और तुम बोलो तुम लोगों ने 50,000 लोगों पे काम किया है। बी रियलिस्टिक, एक रियल नंबर दो, ऐसे हवा में कुछ भी रैंडम मत बना, बिकॉज उसके बाद ये फेक लगने लगता है, विच इज इंस्टेंट रेड फ्लैग। एंड बेसिकली अगर इतना बड़ा रेड फ्लैग है तो यू विल गेट रिजेक्टेड। एट नंबर 9, मेंशनिंग थिंग्स दैट यू डिड 4-5 years ago। तुमने स्कूल में 6th grade में कुछ बड़ा उखाड़ लिया था, अब 12th में तुम यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करो, या फिर बैचलर्स के बाद मास्टर्स के लिए तुम यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करो, तुम वो 6th क्लास की चीज लिखना बंद कर दो अब तो। हाँ, अगर कुछ इतना नंबर 1 है जो किसी और ने जिंदगी में नहीं किया, मे बी यू कैन मेंशन दैट इन योर सीवी, दैट्स अबाउट इट। सीवी में भी एक लाइन आएगी उसके बारे में, बट दैट्स अबाउट इट, उससे ज्यादा नहीं। एंड प्रोवाइडेड दुनिया में किसी ने कुछ नहीं ऐसा किया होगा, अदरवाइज लास्ट जो ईयर्स का एक्सपीरियंस है, लास्ट जो ईयर्स में काम किया, वही बस आएगा सीवी में। एंड एट नंबर 10, तुम्हारा ऐसे, जो तुम यूनिवर्सिटी को ऐसे सबमिट करने वाला, दैट इज एक्सट्रीम, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स मेस अप बिग टाइम। अब मैंने अपने एसेस के बारे में बात की, जो मैंने खुद से स्टैनफोर्ड में अप्लाई किया था ऐसे, जो मैंने खुद से ऑक्सफोर्ड में ऐसे लिखा था, वो सब मैंने इसके बारे में बताया इस वीडियो में। It's one of my most watched video, and I feel like you should watch it if you do plan to study abroad and apply for all these things. Click here. And also जो immersion program के बारे में मैंने बात किया था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी।